नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन प्रयास जीके जिसमें। तो जैसा कि फ्रेंड्स आपको बता दें कि यह वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो अभ्यर्थी बिहार दरोगा का जो अभी वैकेंसी आपका आया है 1275 उसकी तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो और ना जाने कितने लोग मैसेज कर चुके हैं कि आपके क्लासेस है जो कि कब से शुरू होगा, तो उन सारे बिंदुओं पर हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, इससे पहले बता दें कि बिहार दरोगा से संबंधित 2 वीडियो आपको पहले ही अपलोड की जा चुकी है। आप वीडियो के सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा, नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पहला जो वीडियो था आपका बिहार दरोगा के नोटिफिकेशन से संबंधित वीडियो था कि बिहार दरोगा में जो आपका नोटिफिकेशन आया था उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिली है। ठीक है, दूसरा वीडियो आपका प्रीवियस क्वेश्चन से था ताकि आप लोग को मालूम हो सके कि आपका जो इसका पैटर्न है वो आपका किस लेवल का है और किस सेक्शन से कितने प्रश्न हैं जो कि आपका पूछे जाते हैं। सो यह बात रही अब तक का, लेकिन अब आगे क्या होगा हम लोग इस पर बात करेंगे। जब से नोटिफिकेशन आपका आया है तब से हम इसी चीज पर काम कर रहे हैं कि एक आपका बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए। तो आपको बता दें कि अभी से प्री एग्जाम तक, ठीक है, अभी से आपके प्री एग्जाम तक आपके पास तकरीबन कम से कम बात करें तो 3 महीने का समय, ठीक है, 3 महीने का समय आपके पास है। ठीक है, यही अगर आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हो गया होता तो मान के चलते कि 2 महीने शेष आपके पास रहती, लेकिन अभी आपका बिहार पुलिस का एग्जाम हुआ नहीं है, तो मान के चलिए कि 3 महीने कम से कम आपके पास समय है, ज्यादा और भी जा सकती है। ठीक है, इसके अलावा आपको बता दें, आप अगर हमसे पूछिएगा कि क्या ये 3 महीना क्या सुफिशियंट है बिहार दरोगा या एसआई का एग्जाम निकालने के लिए, तो मेरा जो मत रहेगा वो रहेगा 100% आपका सुफिशियंट है 3 महीना किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए। ठीक है, अब इस वीडियो में यह नहीं बताएंगे कि आप यह बुक पढ़ लीजिए, इतना बुक पढ़ लीजिए, वो बुक पढ़ लीजिए तो आपको एग्जाम है जो कि निकल जाएगा। ठीक है, ये सब का नॉलेज आपके पास भी है, वो बुक आपके पास भी होगा, आपके शायद बगल में भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन बात तो वही है, नॉलेज तो आपको सब चीज का रहता है, लेकिन उसका जो इम्प्लीमेंट होता है वो आप नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसा कि नॉलेज तो आपको यह भी है कि सुबह सुबह व्यायाम करने से, ठीक है, सुबह सुबह व्यायाम करने से आपका जो शरीर है वो दोस्तों आपका स्वस्थ रहेगा। ठीक है, सिगरेट पीने से दोस्तों आपका जो किडनी है वो आपका स्वस्थ रहेगा, लेकिन आप लोग वो काम करते हैं। ठीक है, सिगरेट नहीं पीने को कुछ कहा जाएगा फिर भी आप सिगरेट पीजिएगा, आपको व्यायाम करने को कहा जाएगा फिर भी आप व्यायाम नहीं कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी वही बात है कि बुक तो आपके पास भी है, पढ़ने का तरीका भी आपको मालूम है कि इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपका जो कोई भी एग्जाम हो, बिहार दरोगा का तो आपका ये छोटा सा एग्जाम है, वो आपका किसी भी लेवल का एग्जाम हो वो आपका निकल जाएगा, लेकिन आप लोग उसका इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन इम्प्लीमेंट कीजिए या न कीजिए, लेकिन जो हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे उस रणनीति को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो मान के चलिए कि आपका जो कट ऑफ आता है, कट ऑफ से आप अधिक नंबर ला रहे होंगे। ठीक है, तो वह रणनीति क्या होगी हम लोग इस पर भी बात करेंगे। इससे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस जो हम आज की रणनीति में बात करेंगे उसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो सोर्स की बात करते हैं तो सबसे पहले तो हमारा ही खुद का एनालिसिस है। जब से आपका वैकेंसी आपका आया है, वैकेंसी आया आपका 10 से 15 दिन हो गया है, तब से लेकर आज तक हम इसी चीज का एनालिसिस कर रहे हैं कि एक बेहतर रणनीति क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला सोर्स तो आपका मेरा खुद का एनालिसिस है। दूसरा सोर्स आपका यह है कि जो लोग आपका फिजिकल में छट गए हैं, या फिजिकल में कहिए या फिजिकल भी क्वालिफाई कर लिए हैं लेकिन मेरिट में छट गए हैं, उन सभी लोगों से मैंने राय लिया है। तीसरा आपका है कि जो लोग बिहार दरोगा में आपका अभी जो पूरा फाइनल मेरिट भी उनका बन चुका है, जो लोग अभी आपके बिहार के विभिन्न थानों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन लोगों से भी मैंने बात किया है। ठीक है, तो वो रणनीति बात करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्री एग्जाम का। ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्जाम है आपका 3 चरण में कंडक्ट होता है। पहला चरण आपका प्री होता है, दूसरा चरण आपका मेंस होता है और तीसरा चरण दोस्तों आपका फिजिकल होता है। हालांकि फिजिकल आपका क्वालिफाई है, बस आपको क्वालिफाई करना है। जैसा कि बिहार पुलिस में आपका है कि फिजिकल से ही आपका मेरिट बनता है। ठीक है, फिजिकल से मेरिट बनता है, लेकिन आपका इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें आपका है फिजिकल बस आपको क्वालिफाई करना है और प्री भी आपको क्वालिफाई करना है। बस आपका जो मेरिट बनेगा वो दोस्तों आपका बनेगा मेंस एग्जाम से। ठीक है, तो देखिए प्री एग्जाम की बात करेंगे तो आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 100 नंबर आपका एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का, तो 100 क्वेश्चन दोस्तों आपका 200 नंबर का रहता है। ठीक है, और इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। इस बात को भी याद रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग रहता क्या है, मान के चलिए नहीं ही रहता है, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग रहे या ना रहे कोई भी उसका मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, क्योंकि इसका नेगेटिव मार्किंग बहुत ही कम है। 10 क्वेश्चन आपका गलत होगा तो 1 नंबर आपका है जो कि आपका कटेगा। ठीक है, या एक क्वेश्चन आपका गलत होगा। ठीक है, तो ये बात रही दोस्तों आपका
प्री का, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे पिछले साल का कट ऑफ का। तो कट ऑफ की बात करते हैं तो पिछले साल का जो यूआर का कट ऑफ था वो दोस्तों आपका 61 पॉइंट समथिंग कट ऑफ था, ठीक है। तो मान के चलिए कि 100 में आपका 60 प्लस अगर आप नंबर ले आते हैं तो आप एक प्री को क्वालिफाई कर लिए होते हैं, ठीक है। लेकिन मेंस की बात करें तो मेंस में आप जितना अधिक नंबर लाइएगा उसका चांस अधिक रहेगा आपका मेरिट बनने के लिए, ठीक है। तो ये दोस्तों बात रहा कट ऑफ का और आपका प्री एग्जाम का, ठीक है। सो फ्रेंड्स, कट ऑफ तो आपका 61 नंबर है, लेकिन हम लोग 61 नंबर को लेकर नहीं चलेंगे, ठीक है। हम लोग चलेंगे कि आपका 100 में 80 नंबर, 80 प्लस नंबर आप कैसे लाइएगा, ठीक है। 80 नंबर आप कैसे लाएंगे यह मेरी जिम्मेदारी है। और हाँ, मेरे साथ वही लोग जुड़िएगा जो लोग अंत तक जुड़े रहिएगा, ठीक है। रिजल्ट आपका चाहे कुछ भी हो, आप सफल हो या असफल हो, ठीक है, वो तो आपका रिजल्ट मायने रखता है, आपका मेहनत मायने रखता है और कहीं ना कहीं आपका लक भी मायने रखता है। लेकिन आपका जो लोग अंत तक जुड़े रहना चाहते हैं वही लोग जुड़े रहिएगा, ठीक है। आप लोग उस जगह से निवास करते हैं फ्रेंड्स जहां से आपके दशरथ मांझी जैसे जो व्यक्ति हैं वो आपका जन्म लिए हैं, ठीक है। कभी कभी मैं भी अगर आपका खाली समय में बैठा रहता हूं तो मुझे भी कभी ना कभी ये बात चिंतित करता है कि दशरथ मांझी के पास कितना पेशेंस होगा कि वो उतना दिन 1 साल 2 साल नहीं, कम से कम ना जाने कितने सालों तक एक जगह बैठकर वो पहाड़ तोड़कर आपका वो रास्ता है जो कि बना है, जो कि आपका बोध गया में पड़ता है। जो लोग नहीं देखे हैं, अगर कभी आपको एग्जाम सेंटर मिले या कभी घूमने का मौका मिले तो वहां जाकर आप लोग घूमिएगा जरूर, ठीक है। तो आपको तो उतना भी पेशेंस नहीं चाहिए, आपको मात्र 3 से 4 महीना ही पढ़ना है और आपको क्या करना है, डबल स्टार दोस्तों आपके कंधे पर लग जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 महीने दोस्तों ऐसा मेहनत करना है। अगर ये 3 महीना अगर आप मेहनत कर लेते हैं, ठीक है, मेरे बताए गए रणनीति पर या आपके पास भी जो रणनीति होगा उस पर भी अगर आप अमल करते हैं तो 3 महीने के बाद दोस्तों आपका ये आप उस लेवल का इंसान बन जाएंगे कि जिस लेवल में आपका बिहार दरोगा क्या अगर आप चाहिएगा तो आप बिहार पीसीएस का भी एग्जाम है जो कि निकाल लीजिएगा, ठीक है। खैर, लगता है कि बातें ज्यादा हो गई हैं, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो देखिए, बिहार दरोगा का जो पैटर्न अभी तक रहा है, ठीक है, अभी तक की बात करें जो पैटर्न रहा है 100 क्वेश्चन में से 50% क्वेश्चन मात्र 3 सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। 3 सब्जेक्ट वो कौन कौन सा है, तो उन 3 सब्जेक्ट में पहला आपका है हिस्ट्री का, दूसरा है आपका करंट अफेयर्स का और तीसरा पोर्शन है फ्रेंड्स आपका साइंस का, ठीक है। ये 3 पोर्शन से आपका 100 में से 50 से ज्यादा क्वेश्चन है जो कि पूछे जाते हैं। जो लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हैं वो लोग कमेंट करके बता सकते हैं क्या ये हम बिल्कुल सत्य कर रहे हैं या गलत कह रहे हैं, ठीक है। ये 3 पोर्शन पे दोस्तों हम लोग ज्यादा फोकस करेंगे, लेकिन बात वही है कि आप आगे जो भी आपका जो पोर्शन है, अभी जो सब्जेक्ट है, जैसा कि आपका जियोग्राफी हो गया, जियोग्राफी से बात करेंगे तो आपका इकोनॉमिक्स हो गया, पॉलिटी हो गया या मिसलेनियस हो गया, ठीक है। उन सभी चीज़ों को भी हम लोग कवर करेंगे, लेकिन हमारा जो मुख्य फोकस रहेगा वो दोस्तों हमारा इन 3 टॉपिक्स पर ही रहेगा, ठीक है। इन 3 टॉपिक्स पर भी बात करेंगे तो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस आपका करंट अफेयर्स पर रहेगा, ठीक है। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो जहां भी आप लोग क्लास अगर कभी किए होंगे या भी कर रहे होंगे, चाहे आपका ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, ठीक है, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में किसी भी क्लास में आपका करंट अफेयर्स पर फोकस किया ही नहीं जाता है। यह मेरा पर्सनल आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस हम अपना बता रहे हैं कि अगर मान के चलिए अभी आपका बिहार पीसीएस का एग्जाम हुआ था, उसमें मैंने एक क्लास लिया था, ठीक है। वो क्लास किसका था उसके बारे में हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आपका उस क्लास में, ठीक है, उस क्लास में कहिए तो तकरीबन आपका 15 से 20 क्लास आपका हुआ था करंट अफेयर्स का, वो भी आपका अंतिम समय में जब आपका एग्जाम 10 से 15 दिन बचा था, ठीक है। लेकिन उन 10 से 15 दिनों में आपका एक भी करंट अफेयर्स है जो कि एग्जाम में नहीं पूछा गया था। खैर, वो बात पहले की है। हम लोग सबसे ज्यादा फोकस करेंगे आपका करंट अफेयर्स पर। करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो जनवरी 2023 से, ठीक है, जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को, ठीक है, जिसमें आपके सभी समसामयिक प्रश्नों को देखेंगे, ठीक है। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं, ठीक है, तो मान के चलिए कि जो करंट अफेयर्स का जो आपका 25 से 30 क्वेश्चन आता है उसमें से तकरीबन आपका 80% क्वेश्चन आपको हूबहू वही देखने को मिलेंगे जो आप अभी पढ़े रहे होंगे, ठीक है।
इसके बाद बाकी हमारा जो फोकस रहेगा वो दोस्तों आपका हिस्ट्री और साइंस पर रहेगा, ठीक है। हिस्ट्री और साइंस से भी हम लोग इतने बारीकी से अध्ययन करेंगे कि अगर आप एग्जाम देने जाइएगा, जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि हम इस क्वेश्चन को कभी पढ़े ही नहीं है, ठीक है। भले उस क्वेश्चन का आंसर आप उस समय आपको रिकॉल नहीं हो पा रहा हो, बाद में होगा, लेकिन आपको ऐसा एहसास जरूर होगा कि ये क्वेश्चन है, हमने तो पढ़ा ही है, ठीक है। तो इतने बारीकी से हम लोग अध्ययन करेंगे। हमारा जो रणनीति होगा करंट अफेयर्स का तो बता दिए हैं, लेकिन हिस्ट्री और साइंस का, ठीक है, हिस्ट्री और साइंस का हमारा रणनीति ऐसा होगा कि आपको बता दें कि जितने भी आपका बिहार में अभी तक एग्जाम कंडक्ट हुए हैं, चाहे आपका बिहार पुलिस का हो या आपका बिहार एसआई का हो या आपका कोई भी एग्जाम कहें या बिहार पीसीएस तक का ही एग्जाम क्यों ना हो, ठीक है, उन सभी एग्जामों में मान के चलिए जैसे कि आपका हिस्ट्री का आपका पोर्शन है हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता से इन सभी एग्जामों में जो भी टॉपिक से प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है, उन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। उस तरह हम लोग साइंस का भी कवर करेंगे। आपका साइंस से बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, आपका इसके अलावा फिजिक्स हो गया, उन सभी टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, यह हमारा रणनीति आपका प्री का रहा। प्री की बात करेंगे, प्री के बाद दोस्तों आपका आता है मेंस, जब आप प्री क्वालिफाई कर लीजिएगा, ठीक है। तो मेंस की बात करें तो आपका जो सिलेबस है वो दोस्तों आपका लगभग सेम है, ठीक है। बस आपका मेंस में इतना ही डिफरेंस है कि आपका जो मेंस का जो पोर्शन होता है उसमें दोस्तों आपका करंट अफेयर्स छोड़कर, ठीक है, करंट अफेयर छोड़कर आपका जो मैथ और रीजनिंग का पोर्शन होता है वो आपका ऐड हो जाता है और साइंस का कुछ लेवल आपका अप हो जाता है, ठीक है। बस इतना ही आपका क्या रहता है, डिफरेंट रहता है, बाकी सब कुछ आपका सेम रहता है। लेकिन करंट अफेयर्स की बात करेंगे तो जब तक आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़िएगा, प्री एग्जाम आपका निकलेगा नहीं, प्री एग्जाम निकलेगा नहीं तो मेंस आप दीजिएगा कैसे, ठीक है। तो बात वही है कि करना हमको सब कुछ है, लेकिन कैसे करना है उस पर हम लोग और आगे भी बात करेंगे, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपको बात करें तो एक आपका हिंदी का पेपर होता है, जो फर्स्ट पेपर होता है वो आपका क्वालिफाइंग होता है। जब उसमें आपको 33% नंबर जो कि लाना होता है, जब तक आप उसको क्वालिफाई नहीं कर लीजिएगा तो आपका मेंस का कॉपी भी नहीं चेक होगा, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका मेंस के बाद आपका फिजिकल होता है। फिजिकल के बारे में हम लोग वीडियो के शुरू में ही बात कर चुके हैं कि वो आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, बस उसको क्वालिफाई करना है। उसकी तैयारी आप लोग अपने अपने स्तर पर कर लीजिएगा, वो बहुत ईजी है, ज़्यादा वो आपका कोई भी हार्ड नहीं है, ठीक है। बाकी जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं आपको बता दें, जो लोग जुड़ना नहीं चाहते हैं, अंत तक जुड़े रहना चाहते हैं, बस वही लोग मैसेज कीजिएगा। आपको जो नंबर है व्हाट्सएप का वहाँ पर आपको शो हो जाएगा, उस पर मैसेज कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद अगर आपके पास भी कोई रणनीति है जैसा आपको लगे कि हाँ इस मेरे पास ऐसा रणनीति है कि इस पर भी अमल किया जा सके, तो आप लोग मैसेज के माध्यम से भी बता सकते हैं, नहीं तो कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। वहां पर भी दोस्तों आपके जो रणनीति होगा उसका स्वागत किया जाएगा, ठीक है। सो हम लोग मिलते हैं फ्रेंड्स अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्या होगा, कैसे होगा, उसकी जो जानकारी है हम लोग टेलीग्राम पे दे देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से भी जाकर जुड़ जाइएगा। सो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।